नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सुपुत्र डॉक्टर अभिमन्यु के विवाह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बारात में शामिल हुए। दूल्हा घोड़े पर और दुल्हन बग्गी पर सवार होकर निकली। आपको बताते चलें कि बारात में मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव और परिजन जमकर झूमते नजर आए। वहीं डॉक्टर अभिमन्यु यादव ने कहा कि ये बहुत ही खुशी का पल है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। इसके साथ ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और योग गुरु बाबा रामदेव भी शादी समारोह में शामिल हुए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि उज्जैन से हैं, जहां सीएम के बेटे डॉक्टर अभिमन्यु की शादी समारोह था और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बारात में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सुपुत्र डॉक्टर अभिमन्यु के विवाह में केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, जिनका स्वागत किया गया और इस दौरान दूल्हा घोड़े पर और दुल्हन बग्गी पर सवार होकर निकली है। और साथ ही बारात में मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव और परिजन जमकर झूमते हुए नजर आए। वाकई में प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है। खुशियां बहुत अधिक हैं कि आज डॉक्टर मोहन यादव जी के छोटे सुपुत्र डॉक्टर अभिमन्यु और डॉक्टर इशिता परिणय बंधन में बनने जा रहे हैं और यादव परिवार के इस वैवाहिक कार्यक्रम में 21 दूल्हे और 21 दुल्हन का और परिणय सूत्र में बनने जा रहे हैं। निश्चित रूप से सभी को बाबा महाकाल की असीम कृपा बनी रहे, सभी के ऊपर बाबा महाकाल का आशीर्वाद बना रहे। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में जो नारा दिया था, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, उसमें हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी पहुंचे थे। डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्होंने रोड पर बैठकर सामाजिक समरसता का बोध किया था और आज देश के वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हो गए जिन्होंने एक नया संदेशा सामाजिक समरसता का दिया और एकता का दिया। अपने बेटे का विवाह सामूहिक कन्या विवाह उत्सव में कराकर एक नई मिसाल प्रस्तुत की। बागेश्वर धाम पर भी अनवरत कन्या विवाह उत्सव होते हैं। 15 फरवरी को फिर से 300 बेटियों का विवाह है और उसके पूर्व में ये नई मिसाल जो उन्होंने प्रस्तुत की है, ये अभूतपूर्व है। आज शीर्ष धर्म सत्ता और राज सत्ता की उपस्थिति में देश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में एक नया इतिहास घड़ा है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब अपने बालक अभिमन्यु और पुत्रवधू इशिता की सामूहिक विवाह की एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक ये घटना यहाँ से शुरू हुई है और मैं आश्वस्त हूँ देश के अन्य राजनेता, देश के अभिनेता, देश के करोड़पति अरबोपति जो शादी विवाहों में करोड़ों अरबों की बर्बादी करते हैं, वो नेता, अभिनेता, उद्योगपति, कॉर्पोरेट फंड प्रेरणा लेगा डॉक्टर मोहन यादव से। देश के पत्रकार समुदाय के लिए यह अत्यंत हर्ष और राहत का विषय है कि लंबे समय से बंद पड़ी रेलवे कंसेशन सुविधाएं अब पुनः बहाल होने जा रही हैं। ये उपलब्धि पत्रकारों के अधिकारों, उनके पेशेगत दायित्वों के प्रति समर्पित संगठनों के निरंतर संघर्ष और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के महासचिव और मध्य प्रदेश प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नवीन आनंद जोशी, बीएसपीएस की मध्य प्रदेश इकाई, जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण सक्सेना ने बताया कि पत्रकारों को रेलवे कंसेशन पुनः उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने सिद्धांत स्वीकृति प्रदान कर दी है। जल्द ही यह सुविधा औपचारिक रूप से बहाल कर दी जाएगी। और साथ ही आपको बताते चलें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से जुटे श्रमजीवी पत्रकारों ने एक ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण मांगे सरकार के समक्ष रखी थी। पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकारों हेतु पूर्ण स्वास्थ्य बीमा योजना, अधिस्वीकृत पत्रकारों को रेलवे कंसेशन और देश भर में टोल शुल्क से छूट, और इन मांगों में से रेलवे कंसेशन की मांग को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है और इसे स्वीकार कर लिया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत ज्ञापन पर सकारात्मक विचार करते हुए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री दोनों ने पत्रकारों के लिए यात्रा सुविधा की आवश्यकताओं को समझाते हुए इसे आगामी बजट सत्र में लागू करने की सहमति भी व्यक्त की है। आपको बताते चलें कि भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की पहल अब रंग लाई है। अधिस्वीकृत पत्रकारों को रेलवे कंसेशन मिलेगा। 27 दिसंबर को एक आभार सम्मेलन आयोजित भी होगा। दरअसल आपको बताते चलें कि रेलवे कंसेशन की मांग को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। इसे स्वीकार किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत ज्ञापन पर सकारात्मक विचार करते हुए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री दोनों ने पत्रकारों के लिए यात्रा सुविधा को आवश्यकताओं को समझते हुए आगामी बजट सत्र में लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री हवाई पर्यटन सेवा की सुविधा जिले और आसपास के पर्यटकों के लिए वरदान साबित हो रही है। हेलीकॉप्टर यात्रा का रोमांच अब लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। धीरे धीरे यात्रियों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी देखी जा रही है। रविवार की छुट्टी का फायदा उठाते हुए मंडला के विधान राय और योगेश तिवारी ने हेलीकॉप्टर सेवा का लुत्फ उठाया है। दोनों यात्रियों ने मंडला से बांधवगढ़ तक हेलीकॉप्टर यात्रा कर संपूर्ण सफर पूरा किया है। जहां सड़क मार्ग से यह दूरी तय करने में लंबा समय लगता है, वहीं हवाई मार्ग से मात्र कुछ ही मिनटों में यात्री बांधवगढ़ पहुंच रहे हैं। और साथ ही यात्री विधान राय ने बताया कि हेलीकॉप्टर यात्रा बेहद सुरक्षित और आरामदायक रही है। ऊपर से प्राकृतिक सौंदर्य, जंगल और साथ ही घाटियां दिखाई दे रही हैं। ये सेवा क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देंगी। हेलीकॉप्टर सेवा बढ़ने से अब मंडला, कान्हा, बांधवगढ़ आने वाले पर्यटक तेजी से सुविधा का लाभ ले रहे हैं। पर्यटन विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि आने वाले समय में यह सेवा मध्य प्रदेश को हवाई पर्यटन का प्रमुख केंद्र बना सकती है। उसके बारे में आपका क्या? हाँ, तो इसमें ये है कि उसकी भी जांच कराई जाएगी। जो बिंदु आपके द्वारा रेस किया जा रहा है बिल के संबंध में, उसमें भी जांच किया जाएगा। जो नियम संगत होगा वो कार्रवाई की जाएगी। जीएसटी, कुछ लोगों को सप्लायर के पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो वो दूसरे अपने व्यापारी जिसके पास उनके से माध्यम से सामग्री को देते हैं और उनका बिल दे देते हैं। और दूसरा, दूर से लाने का कारण ये है कि यहाँ पर सामग्री उधार ही नहीं मिलती हमको लोकल में आसपास में। तो जो व्यापारी हमको उधार देता सामग्री, उससे हम सामग्री लेते हैं, क्योंकि सरकार हमें पहले से पैसा देती नहीं है। पहले काम होता, मूल्यांकन होता, फिर भुगतान होता है। कभी 1 महीना, कभी 4 महीना, कभी 6 महीना लगता है। जो वो व्यापारी उधार देता है उससे हम लोग लेते हैं सामग्री। मंडला जिले के ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव के भ्रष्टाचार के चर्चे खुलेआम सुर्खियां बटोर रहे हैं। ग्राम पंचायत में खुलेआम बिना जीएसटी के लाखों के बिल, मटेरियल सप्लायर की दुकान नहीं होने के बावजूद भी लाखों के बिल लगाए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि फिर भी शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से अब तक जागेगा। और ऐसे में मामला मंडला के जनपद पंचायत बिछिया के ग्राम पंचायत खटोला में देखने को मिला है, जहां सरपंच सचिव द्वारा बिना जीएसटी के लाखों के बिल लगाए जाते हैं, भुगतान किया जाता है और पंचायत से बिछिया बाजार की दूरी 8 किलोमीटर दूर है। बाजार में पूर्ण रूप से मटेरियल उपलब्ध है, फिर भी खटोला पंचायत द्वारा झिंगरा घाट के सप्लायर, आपको बता चले कि दुकानों में बिल लगाकर भुगतान किया है, जो संदेह के घेरे में जाता है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर अमरवाड़ा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोघरी के छात्र छात्रों को मां नर्मदा आईटीआई अमरवाड़ा का औद्योगिक भ्रमण कराया गया। इस दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोघरी के प्राचार्य अनुराग मिश्रा और साथ ही व्यावसायिक नोडल महेंद्र ढेरिया, व्यावसायिक प्रशिक्षक पारस सूर्यवंशी, व्यावसायिक प्रशिक्षक सुभाष सोनी ने मां नर्मदा
आईटीआई पहुंचकर बारीकी के साथ छात्र छात्राओं को जानकारी उपलब्ध कराई। संस्था में संचालित होने वाली कई ट्रेडों, इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड के बारे में संस्था प्राचार्य रामकृष्ण वर्मा और संचालक अनुज विश्वकर्मा, आईटीआई के अन्य शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्रदान किया। इस अवसर पर समस्त छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। छात्र छात्राओं का औद्योगिक भ्रमण कराया गया है। छात्र छात्राओं को लगातार जानकारी जो है वो भी उपलब्ध की गई। सभी शिक्षकों ने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। दरअसल अमरवाड़ा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोघरी के छात्र छात्राओं को मां नर्मदा आईटीआई अमरवाड़ा का औद्योगिक भ्रमण कराया गया। इस दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोघरी के प्राचार्य अनुराग मिश्रा मौके पर उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश शासन के अनुसूचित जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने बिहार प्रवास के दौरान शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जबलपुर, शहडोल, रीवा संभाग के सभी सहायक आयुक्तों, जिला संयोजकों की संयुक्त समीक्षा बैठक की गई। विभागीय योजनाओं, विद्यालयों की स्थिति, स्टाफ निर्माण कार्यों, छात्र हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा बैठक की गई। बैठक में संभागीय उपायुक्त गणेश भाबर और शहडोल के उपायुक्त जेपी यादव भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान मंत्री डॉक्टर शाह ने सभी जिलों के अधिकारियों से 1-to-1 संवाद कर प्रगति की समीक्षा की। विभाग द्वारा संचालित सभी विद्यालयों में संगीत शिक्षक, पीटीआई और कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से शीघ्र करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान बालाघाट जिले के सहायक आयुक्त शकुंतला डामोर ने ग्रामीण क्षेत्रों में किराए के भवन उपलब्ध नहीं होने की समस्या से मंत्री डॉक्टर शाह को अवगत कराते हुए बालक आश्रम, कान्हाटोला, सोनगुंडा और साथ ही पितकोना के लिए नए भवन निर्माण की स्वीकृति की मांग रखी गई है। विदिशा पुलिस के द्वारा पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले भर में मुस्कान अभियान विशेष संचालन किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि 1 नवंबर से चल रहे इस अभियान में अब तक 59 बालक बालिकाओं को खोजकर सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे ने बताया कि पूरे साल भर में 243 बच्चों को खोजा गया है। वहीं पिछले साल के कुछ लंबित मिलाकर कुल 257 बच्चों को ट्रेस किया जा चुका है। एएसपी ने बताया कि अधिकतर मामलों में नाबालिग और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 257 बच्चों को ट्रेस किया गया। एसपी ने बताया अधिकतर मामलों में नाबालिग लड़कियां प्रेम प्रसंग के चलते घर से गई थी, जिन्हें इंस्टाग्राम लिंक और साइबर फॉरेंसिक टीम की मदद से ट्रैक किया गया। उन्होंने एक गंभीर मामला बताया जिसमें शमशाबाद की एक लड़की पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंच गई थी और साथ ही जिसे बीएसएफ कमांडेंट की मदद से सुरक्षित वापस लाया गया। ये एक मुस्कान विशेष अभियान चलाया जा रहा है पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर। इस अभियान के दौरान विदिशा पुलिस ने अभी तक 1 नवंबर से अभियान जारी था। अभी तक हम लोगों ने 59 जो है नाबालिग बालिकाओं को दस्तयाब किया है, जो कि चली गई थी किसी कारण से। और वर्ष भर में हम लगभग 257 नाबालिग बालिकाओं को दस्तयाब करने में विदिशा पुलिस सफल हुई है और 243 कुल बालिकाएं इस वर्ष में गई थी। 257 को हम बरामद कर चुके हैं, मतलब पिछले साल की जो पेंडिंग थी उनमें से भी कुछ खुलाए हैं। और बड़ी संख्या में बहुत मेहनत करके विदिशा पुलिस के द्वारा इसमें लाए गए हैं शिक्षक महोदय के निर्देशन में, और हम सभी लोग पूरी टीम थाना कुआरी हमारे सारे। और बच्चियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि कोई भी गलत कदम ऐसा ना उठाए। माँ बाप बड़ी मुश्किल से बच्चों को पालते हैं, बहुत इमोशन उनके होते हैं। नरसिंहपुर पुलिस अपराजिता घर लौटेगी मुस्कान, नशे से दूरी और यातायात नियमों के पालन में जागरूकता लाने ऑपरेशन मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस के आला अधिकारी स्कूल के बच्चों से सीधा जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में नगर करेली के थाना प्रभारी
रत्नाकर हिंगवे संदीपनी विद्यालय के छात्र छात्राओं से रूबरू हुए और बच्चों को असफलता से निराश होकर कोई भी आत्मघाती कदम नहीं उठाने की बारीकी से समझाइश दी है। आपको बताते चलें कि हम स्कूल कॉलेज में जाकर विद्यार्थियों को लगातार जागरूक कर रहे हैं और साथ ही आपको बताते चलें कि इस अभियान मुस्कान में जो बच्चियां घर से पलायन कर रही हैं उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीणा कर रहे हैं और साथ ही कहा कि हम स्कूल कॉलेज में जाकर विद्यार्थियों को जागरूक कर रहे हैं। नशा मुक्त समाज बनाने, नशे से दूर कैसे रहें ये भी समझाया जा रहा है। यातायात के नियमों की तरफ भी बच्चों का ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सर, मुस्कान विशेष अभियान चल रहा है, मुस्कान आएगी घर, क्या है पूरा कार्यक्रम? हमारे सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो जिले में है, जो नाबालिग बच्चे घर से पलायन कर जाती हैं उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और क्राइम से बचाने के लिए, खास करके बच्चों और बच्चियों को क्राइम से बचाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर स्कूल कॉलेज में जाके हम लोग जो है छात्र छात्राओं को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए एक बेड़ा उठाया गया है सीमांत पुलिस महोदय द्वारा, जो है हम लोग नशा से कैसे दूर रहे, नशा से दूरी है जरूरी, ये एक अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें से नशा से कितना कितना हमारे समाज को और व्यक्तिगत कितना लॉस होता है उसके बारे में बहुत जानकारी देते हैं। साथ में ही ये एक अभियान सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ये भी चलाया जा रहा है कि समाज के साथ ही संपूर्ण हमारे जो जिला है इसको एक्सीडेंटल से बचाया जाए। समाज में कृषियाँ चल रही हैं और विशेषकर परिवहन से जो घटनाएं हो रही हैं, बच्चे ना समझ होकर के कुछ जो अपने आप को उल्टे कदम उठा लेते हैं, उनको उन्होंने बड़े बहुत मतलब व्यवहारिक ढंग से, जिस ढंग से बच्चे समझ सकते हैं उस ढंग से उन्होंने बहुत अच्छा हमारे विद्यार्थियों को समझाया। अधिकांश विद्यार्थी उनकी बातों से परेशान हुए और हमें आशा है कि हमारे विद्यार्थी अपने साथियों को भी, अपने परिवार में भी उनको बताएंगे। छिंदवाड़ा में भारतीय संवैधानिक महासंघ के तत्वाधान में आपको बताते चलें कि 30 नवंबर को परसिया रोड स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा परिसर पर संविधान दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में SC, ST, आपको बताते चले कि OBC और माइनॉरिटी समाज के सभी प्रमुख संगठन एक साथ शामिल हुए और आयोजकों ने भारतीय संवैधानिक महासंघ के जिला महासचिव एडवोकेट देवेंद्र वर्मा ने बताया कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है बल्कि करोड़ों भारतीयों के सम्मान, अधिकार और समान अवसरों की गारंटी है। इस अवसर पर युवाओं को संवैधानिक मूल्यों, शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया और कौशल विकास, स्वरोजगार को बढ़ावा दिया गया और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को गति देने का संकल्प लिया गया है और साथ ही अत्याचार और अन्याय के खिलाफ संवैधानिक मार्ग अपनाने का संदेश दिया गया। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम का आयोजन 30 नवंबर को परसिया रोड स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा परिसर पर किया गया। बुधनी के दशहरा मैदान में चल रहे श्रीमद् भागवत प्रज्ञा पुराण कथा में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रतिनिधि के रूप में कार्तिकेय चौहान का आगमन हुआ। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण और कुरीतियों को उन्मूलन द्वारा जनमानस के ऊपर पड़ रहे विपरीत प्रभाव का विस्तृत रूप से उल्लेख किया है। श्रीमद् भागवत प्रज्ञा पुराण का पूजन करने के बाद कथा व्यास अमृत से आशीर्वाद लिया। अच्छे समाज के निर्माण का भाव सभी का है। हमारे संस्कार और शिक्षा इसको जागृत करने का प्रयास भी करती है, लेकिन बदलते हुए परिवेश में जब संस्कार और शिक्षा के प्रयास कम पड़ते हैं तब जवाबदारी निभाते हुए अच्छे समाज के निर्माण में सुरक्षा के भाव के साथ जागरूकता का कार्य पुलिस का भी है।
पुलिस सदैव आपके सहयोग और सुरक्षा के लिए तत्पर है और ये बात मुस्कान अभियान के तहत अंबिका आदर्श अकादमी केजी से कॉलेज में होना सब इंस्पेक्टर ने अपने जागरूकता व्याख्यान में कही है और साथ ही बच्चों को ढूंढकर पुनः अपने पालकों का मिलाने के पुलिस प्रयास के बारे में बताया। इसके साथ ही किस तरह से यह अभियान पूरे देश में गुम हुए बच्चों को ढूंढने में अपनी सार्थकता साबित कर रहा है, इसकी जानकारी दी है। वहीं उन्होंने छात्र छात्राओं को अच्छे समाज के निर्माण में बेखौफ होकर अपनी भूमिका निभाने पर जोर दिया है। सिंगरौली जिले में एक बार फिर से धर्म को आहत करने का मामला सामने आया। यह गंभीर आरोप शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करेला विद्यालय के छात्रों ने अपने ही शासकीय शिक्षक दशरथ साकेत के ऊपर लगाए हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर शिक्षा अधिकारी ने बताया कि एक सप्ताह के भीतर टीम बनाकर जांच कराई जाएगी और विद्यालय में पदस्थ शिक्षक दशरथ साकेत द्वारा छात्र छात्राओं को हिंदू धर्म से जुड़े बच्चों को परेशान किया जाता है और गंभीर ये आरोप लगे हैं मां सरस्वती की पूजा करने से परेशान भी किया जाता है। मुझे जानकारी मिल रही है, मैं इसके लिए जांच एक टीम गठित करूंगा, जांच कराऊंगा, कार्रवाई करूंगा। ये दशरथ साकेत है, करेला स्कूल में टीचर है, जैसे बच्चे बता रहे हैं। इसके पहले भी कई बार इनके ऊपर आरोप लगा है। नहीं, ठीक है, लगा होगा, लेकिन मेरे पास इस तरह की कोई अभी तक शिकायतें प्राप्त नहीं हुई थी। आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी मुझे मिल रही है, मैं इसकी जांच कराऊंगा। यदि ऐसा है तो मैं कार्रवाई करूंगा। कब समय सीमा कुछ है आपके कार्रवाई? नहीं, बहुत जल्दी, एक सप्ताह के अंदर हम कार्रवाई कर लेंगे। लोग हाई सेकेंडरी स्कूल करेला से आए हैं। करेला में एक टीचर हैं दशरथ साकेत, तो वो बच्चों को बोलते हैं श्री राम नहीं है, ऐसे वैसे गाली देते हैं उनको और बोलते हैं हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है, बौद्ध धर्म अपना लो। मतलब वो पढ़ाते हैं कि धर्म चेंज कराने आते हैं। और फिर एक दिन बच्चों ने उनका वीडियो बनाया, तो जो बच्चे वीडियो बनाए उनको पता चला गया, तो उन बच्चों का वो नाम पूछे, जस्ट बाहर ही उनकी समाज के व्यक्ति थे, तो वो बच्चों को छेक के मारे और उनका फोन जितना भी वीडियो सबूत रखे थे बच्चे उसको डिलीट करवा दिए गया और बच्चों को धमकी दे रहे हैं कि फेल करवा दूंगा। तो कहाँ से आए हो आप? मेरा घर क्या मामला है? आप कलेक्ट्रेट में आए हो कलेक्टर से मिलने? दशरथ कुमार साकेत के द्वारा हम लोग को मरवाया गया था गेट के बाहर। ये कौन है दशरथ साकेत? दो शिक्षक है वहाँ के। कहाँ के? व्यवहारिक उनका घर है, करेला में पढ़ाने आते हैं। क्या कहते हैं वो बच्चों से? और धर्म के बोलते हैं श्री राम, इधर उधर धर्म का विरोध करते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।